हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज हम चैप्टर नंबर 5 के 6th वीडियो जिसमें हम टेस्टिंग, डिबगिंग एंड एरर्स के बारे में समझेंगे वो बनाएंगे। और अगर आपको इन्हीं चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब सबसे पहले टेस्टिंग और डिबगिंग क्या है, ये प्रोसेस इकट्ठा चलता है तो हम इन वर्ड्स को इकट्ठा यूज़ करते हैं, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अब देखिए कंपनीज में क्या होता है, जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स बनते हैं, तो जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और एक सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं उनको चेक करना कि क्या वो आउटपुट सही दे रहे हैं, उसको बोला जाता है टेस्टिंग। तो जितने सपोज कीजिए कि एक जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें 10 प्रोग्राम्स है, तो 10 के 10 प्रोग्राम्स को हम चेक करेंगे, उनकी आउटपुट को चेक करेंगे कि फर्स्ट प्रोग्राम की आउटपुट ये आने वाली थी, क्या ये आउटपुट सही में आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि जब हम एक सॉफ्टवेयर को हैंडल करते हैं अपने कस्टमर को, उससे पहले उसकी टेस्टिंग एंड डिबगिंग की जाती है। तो टेस्टिंग का मेन मोटिव यही होता है कि सॉफ्टवेयर हैंडल करने से पहले हम खुद उसको चेक करें कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब जैसे हम वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं मार्केट में, तो पहले वहाँ पे जो है उसको टेस्ट किया जाता है, तभी मशीन फाइनली कस्टमर को हैंडल की जाती है। इसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर्स में होता है, पहले कंपनी जो है खुद उसको टेस्ट करेगी, अगर कोई एरर है उसको डीबग करेगी, फिर फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को हैंडल किया जाता है। अब टेस्टिंग है क्या कि हम जावा प्रोग्राम को चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं। सही है या नहीं का मतलब यही है कि उसकी आउटपुट सही आ रही है या नहीं, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है तो वो क्या आ रही है या नहीं। अब टेस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमें समझ में आए कि जो आउटपुट है, बेसिकली टेस्टिंग का यही काम होता है कि आउटपुट को वेरीफाई करना, आउटपुट सही है या नहीं। प्रोडक्ट देने से पहले उसको चेक करना कि वो सही से काम कर रहा है, जो हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल हो रही है इस प्रोजेक्ट में या नहीं हो रही, वो सब हम टेस्टिंग के थ्रू चेक करते हैं। टेस्टिंग जो है वो बहुत तरह की होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स होती है, मैनुअल होती है। तो बहुत सारे कंपनीज में टेस्टर रखे होते हैं, उनका काम ही ये होता है कि जब एक सॉफ्टवेयर बन जाता है उसको टेस्ट करना। अब सेकेंड टर्म आती है डीबगिंग। अब मान लीजिए कि हमने 10 प्रोग्राम्स को टेस्ट किया, प्रोग्राम नंबर 5th में हमें आउटपुट मिलनी चाहिए थी 45, लेकिन आ रही है 54, लेट अस सपोज। तो डीबगिंग का काम क्या होता है कि जहाँ पे एरर्स हैं उसको चेक करना। अब प्रोग्रामर्स क्या करेंगे, इस 5th नंबर प्रोग्राम पे जाएंगे, उसका सारा का सारा कोड जो है वो एनालाइज करेंगे कि हमें आउटपुट 45 चाहिए थी उससे, लेकिन 54 क्यों आ रही है। इसका मतलब हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम है, तभी आउटपुट अलग आ रही है। तो डीबगिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम को ढूंढना और उसको करेक्ट करना। डीबगिंग से जितने भी हमारे एरर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जो कोड है वो हमारा सही से परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए डीबगिंग इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली डीबगिंग में हम एरर्स को फाइंड करते हैं और उसको फिक्स करते हैं, ये डीबगिंग का काम है। टेस्टिंग में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस प्रोग्राम की सही से आउटपुट नहीं आ रही, फिर प्रोग्रामर को बताया जाता है, फिर प्रोग्रामर जो है वो डीबग करता है, मतलब अपने बग्स को रिमूव करता है, अपने एरर्स को ख़त्म करता है। अब एक क्विक हम इनमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनकी जनरल डेफिनेशन है। टेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ चेकिंग अ प्रोग्राम टू फाइंड एरर्स, मतलब उसकी आउटपुट हम चेक करते हैं कि सही है या नहीं। डिबगिंग का काम क्या होता है, एरर्स को ढूंढना और उसको फिक्स करना, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब टेस्टिंग कब होती है, जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है तब उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। डीबगिंग कब होती है, जब टेस्टिंग हो जाती है उसके बाद डीबगिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो
अगर कोई एरर है टेस्टिंग के टाइम पे, हमें मिल गया कि एक प्रोग्राम जो है वो सही से आउटपुट नहीं दे रहा, तो डीबगिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एरर को हम ढूंढते हैं और उसको फिक्स करते हैं। तो डीबगिंग कब होती है? टेस्टिंग के बाद में। अब टेस्टिंग को कौन करता है? ज़्यादातर कंपनीज में कौन रखे होते हैं? एक पोस्ट होती है टेस्टर की, उसका काम यही होता है जितने भी प्रोग्राम्स बन रहे हैं, जितने सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, उसको टेस्ट करना। और डीबगिंग का काम कौन करता है? जो आपका प्रोग्रामर है, जिसने उस प्रोग्राम को बनाया है या जिसने उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया है। 5 प्रोग्रामर्स हैं तो 5 को हम डिवाइड करके काम दे सकते हैं, डिपेंड्स कंपनी में। टेस्टिंग का काम क्या होता है? फॉल्ट्स ढूंढना। डीबगिंग का मेन काम क्या है? जो हमने एरर्स ढूंढे हैं टेस्टिंग के टाइम में, उसको रिमूव करना। तो दिस इज अ प्रिवेंटिव मेथड और इवैल्यूएटिव मेथड। टेस्टिंग, इससे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमारी सही आउटपुट आ रही है या नहीं। डीबगिंग एक करेक्टिव मेथड है जिसमें हम अपने एरर्स को करेक्ट कर रहे हैं। अब टेस्टिंग की जो आउटपुट है वो क्या होती है? लिस्ट ऑफ एरर्स। और डीबगिंग की जो आउटपुट होती है वो होती है एक इम्प्रूव्ड प्रोग्राम या करेक्टेड प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में गलती है तो क्या क्या गलती है, जो उसकी लिस्ट है एरर्स की, वो बनेगी टेस्टिंग के टाइम पे। और फिर जब इन एरर्स को रिमूव कर दिया जाता है, दोबारा से एक प्रोग्राम बन जाता है, वो किसकी आउटपुट होती है? डीबगिंग की। अब टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? जैसे मैंने बताया, टेस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। टेस्ट केस हो गए, मैनुअल टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। मतलब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें हम डमी डेटा एंटर करके देखते हैं और आउटपुट को एनालाइज करते हैं। इसको बोला जाता है टेस्ट डेटा। मतलब जो कंपनी ने अपने पास रखा हुआ कुछ डेटा होता है जो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करती है। और डीबगिंग कैसे होती है? उसके लिए डीबगर्स होते हैं। ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं हम अलग अलग। जैसे ब्रेक पॉइंट्स का मतलब क्या है कि ये पूरा प्रोग्राम है, मान लीजिए 500 लाइंस का प्रोग्राम है, तो ब्रेक पॉइंट से क्या होगा? हम पहले 100 लाइंस को एनालाइज करेंगे, फिर 100 लाइंस को एनालाइज करेंगे कि पहली 100 लाइंस में तो नहीं कहीं पे एरर, दूसरी 100 लाइन में तो नहीं है, थर्ड वाली में, फोर्थ वाली में एंड फिफ्थ वाली में। इसको बोला जाता है ब्रेक पॉइंट्स। तो ये अलग अलग कंपनीज में अलग अलग टूल्स की हेल्प से डिबगिंग होती है। टेस्टिंग से जो आपका कोड है प्रोग्राम का वो नहीं चेंज होता, सिर्फ जो आउटपुट आती है एक एरर्स की लिस्ट एज अ आउटपुट वो दे देता है। लेकिन डीबगिंग में क्या होता है कि जो आपका प्रोग्राम है उसका जो कोड है वो चेंज हो सकता है। लास्ट में हमारे पास एग्जांपल्स हैं। टेस्टिंग में हम प्रोग्राम को रन करते हैं, अलग अलग इनपुट देके अलग अलग आउटपुट चेक करते हैं कि किस इनपुट पे कैसी आउटपुट आ रही है। और इसमें हम ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं ताकि हम ये देख सकें कि अगर जैसे 100 लाइन पे, जैसे मैंने बताया पहले हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया है, तो इस 100 लाइन को पहले हम इनपुट देके देखेंगे ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है, ये 100 लाइन्स करेक्ट है, फिर हम नेक्स्ट 100 लाइन्स को एनालाइज करेंगे। तो इस तरह से हम डीबगिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेन कंसेप्ट रहता है टेस्टिंग एंड डीबगिंग का। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है एरर्स का। तो जैसे मैंने बताया टेस्टिंग में हमारे पास लिस्ट ऑफ एरर्स आ जाती है कि आउटपुट ये आने वाली थी और ये आई है। डीबगिंग का काम क्या होता है? उन एरर्स को ढूंढना और उनको रिमूव करना अपने प्रोग्राम में से। अब ये जो एरर्स होते हैं जिनको हम बग्स भी बोलते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और एरर सबसे पहले होता क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए एरर क्या है? कोई भी एक ऐसी गलती जो प्रोग्रामर ने की है जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है या तो वो सही आउटपुट नहीं दे रहा या फिर आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में फ़र्क होता है। एग्जीक्यूट होने का मतलब आपकी आउटपुट आ ही नहीं रही। दो केसेस हैं, या तो अगर आपकी आउटपुट आ रही है वो गलत आ रही है, दूसरा अगर आपकी आउटपुट आ ही नहीं रही सो नो आउटपुट। तो मतलब प्रोग्रामर ने ऐसी कोई गलती की
अपने प्रोग्राम में जिसकी वजह से या तो गलत आउटपुट आएगी या कोई आउटपुट नहीं आ रही है, उसको बोला जाता है एरर या फिर बग। एरर तब तक आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रोग्राम को कंपाइल करके नहीं देखेंगे या एग्जीक्यूट करके नहीं देखेंगे। कुछ एरर्स कंपाइलेशन पे पता चल जाते हैं और कुछ एरर्स एग्जीक्यूशन पे पता चल जाते हैं। अब हम आगे स्टडी करेंगे कौन कौन से एरर्स होते हैं, कौन सा एरर कंपाइलेशन टाइम पे पता चलेगा, कौन सा एरर एग्जीक्यूशन टाइम पे पता चलेगा। तो 3 तरह के एरर्स हैं। फर्स्ट इज सिंटैक्स एरर, सेकंड इज लॉजिकल, थर्ड वन इज रन टाइम। जो सिंटैक्स एरर होता है उसको हम कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। मतलब जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब हमें जो एरर्स पता चलते हैं दोज आर सिंटैक्स एरर्स, तभी इनको कंपाइल टाइम एरर्स भी बोला जाता है। ये जो रन टाइम एरर्स हैं ये हमारे एग्जीक्यूशन टाइम पे पता चलते हैं। जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसकी हम आउटपुट देखना चाहते हैं अब, तो जो उस टाइम पे एरर्स हमें दिखाई देंगे दोज आर रन टाइम एरर्स। तो सिंटैक्स एरर्स कब आते हैं? जब प्रोग्राम कंपाइल होता है। रन टाइम एरर्स हमें कब मिलते हैं? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो 3 तरह के एरर्स हैं, एक एक करके समझते हैं और एक प्रोग्राम की हेल्प से भी देखेंगे किस तरह से ये एरर्स आते हैं। द वेरी फर्स्ट इज सिंटैक्स एरर्स। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या है कि जो जावा का सिंटैक्स है, अभी तक आपने देखा कि जब हम जावा प्रोग्राम में कोई लाइन लिखते हैं उसको हम टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से, ये इसका रूल है। मतलब जो हमारी जावा लैंग्वेज के रूल्स हैं जब हम उसको फॉलो नहीं करते तो जो हमारे पास गलतियां हो जाती हैं हमसे, उनको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। जब हम जावा लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सिंटैक्स एरर्स। तो यही लिखा हुआ है ड्यू टू इनकरेक्ट यूज ऑफ जावा सिंटैक्स। अब कैसे कैसे एरर्स आ सकते हैं? द वेरी फर्स्ट एंड द कॉमन एरर इज मिसिंग सेमीकोलन। जब हमने लाइन को टर्मिनेट करना है या तो आप सेमीकोलन लगाना भूल जाते हो या आप कॉलन लगा देते हो या आप कॉमा डाल देते हो, तो आपको सिंटैक्स एरर मिलेगा। ये जो सिंटैक्स एरर है ये हमें कब दिखाई देगा? जब हम प्रोग्राम को करेंगे कंपाइल, तब आपको ये सिंटैक्स एरर दिखाई देगा। सेकंड इज मिसिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट लगाना भूल गए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना भूल गए। कीवर्ड्स के स्पेलिंग गलत लिख दिए। अब क्लास के स्पेलिंग CLASS होते हैं, किसी स्टूडेंट ने AA लिख दिया तो कीवर्ड गलत हो गया। यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। जिन वेरिएबल्स को आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, जैसे ये इंटीजर a है, अब आप इस a को यूज कर रहे हैं, आपने ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया, सीधा आपने a को यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी सिंटैक्स एरर आता है। इम्प्रॉपरली नेम्ड वेरिएबल और फंक्शन और क्लास। क्लास, फंक्शन या वेरिएबल के जो नेम्स है वो आपने मतलब गलत लिए हैं। हमें पता है कि जब हम किसी वेरिएबल का नेम रखते हैं जावा के अंदर, उसके रूल्स होते हैं उसको रखने के, क्या क्या उसमें हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं, पहले क्या यूज़ करेंगे, बाद में क्या यूज़ करेंगे, बहुत सारे इसके रूल्स हैं। तो अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई नेम रखते हैं तो आपको सिंटैक्स एरर नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको सिंटैक्स एरर मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह के आपके एरर्स हैं। जैसे आपने स्ट्रिंग लिखनी है, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर होती है, वो नहीं आपने लिखा। सो दीज एरर्स आर डिटेक्टेड बाय जावा कंपाइलर एट कंपाइल टाइम ऑफ द प्रोग्राम। इन एरर्स को डिटेक्ट कौन करता है? कंपाइलर करता है। जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जो जावा का कंपाइलर है वो इनको डिटेक्ट करेगा, तभी इनका नाम कंपाइल टाइम एरर्स है। एक प्रोग्राम देखते हैं। मैंने क्लास ली, ये मेरा मेन प्रोग्राम, a की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू 4, लेकिन इसके पीछे मैंने सेमीकोलन लगाना भूल गई। तो जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो नीचे आपके पास कंपाइल एरर आएगा
वो बताएगा आपको कि आपकी सेमीकोलन मिसिंग है। तो हम लास्ट में प्रोग्राम्स इनको कंपाइल करके भी देखेंगे कैसे क्या आउटपुट आती है इनकी। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए, अभी मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी तभी मेरे पास एरर आ जाएगा। एग्जीक्यूशन तो अभी बहुत दूर है, कंपाइलेशन टाइम पे ही मुझे एरर मिल जाएगा। जब तक मैं इसको सही नहीं करूंगी तब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो ये जितने भी सिंटेक्स एरर्स होते हैं ना, ये जनरली वो लोग करते हैं जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्होंने अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है, जिनको अभी प्रोग्रामिंग नहीं पता कि कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ पे स्मॉल रखना है, क्लास नेम कैपिटल आती है, system.out.println पे सिस्टम का एस हमने कैपिटल रखना है। तो ऐसे छोटे छोटे जो एरर्स हैं, सिंटेक्स एरर्स जनरली बिगनर्स ही करते हैं। अब आते हैं सेकेंड एरर पे, जो कि है लॉजिकल। इन तीनों एरर्स में सबसे ज़्यादा हार्ड होता है लॉजिकल एरर फाइंड करना। लॉजिकल एरर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे लॉजिक में प्रॉब्लम है। अब ये लॉजिक क्या होता है? सपोज कीजिए मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया टू ऐड टू नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड करना है। आप बोलेंगे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, एक ले लिया बी, ए की वैल्यू 5 ले ली, बी की वैल्यू 6 ले ली। अब हमने एक तीसरा वेरिएबल ले लिया, ए और बी की वैल्यू ऐड कर दी, फिर हमने प्रिंट एंड से ये सम वेरिएबल शो करवा दिया। अगर मैं इस a प्लस बी की जगह ये कर दूं या a माइनस बी कर दूं, देन आउटपुट तो मेरी आएगी b माइनस ए से क्या हो जाएगा, मेरे सम में कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। बट लॉजिकली दिस इज रॉन्ग। हमने प्रोग्राम बनाना है दो नंबर्स को ऐड करना, और हम क्या कर रहे हैं, एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ऑल्दो वी आर गेटिंग आउटपुट, हमें आउटपुट मिल रही है, लेकिन वो आउटपुट गलत मिल रही है। हमें इसका सम 11 मिलना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ 11 हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इट मीन्स हमारे लॉजिक में प्रॉब्लम है। अब आप लोग किसी ने बोला कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाइए, आपने उसमें फॉर्मूला लगा दिया p इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये वैल्यू आपने शो कर दी, तो क्या ये लॉजिकली सही है? नो। सो लॉजिकल एरर्स आर दी हार्डेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई, क्योंकि ये जो एरर्स हैं ये ना तो जावा का कंपाइलर ढूंढ पाता है। अब कंपाइलर को क्या पता कि आपने दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना, उसने तो सिर्फ ये चीज रीड करनी है ना, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6। अगर आप ये करते तो 11 आ जाता, अदरवाइज आपने b माइनस ए कर दिया तो उसने 6 माइनस 5 कर देना है, तो आपको 1 मिल जाना है। और ना ही ये आपका JVM मशीन जो है वो डिटेक्ट कर पाता है। कंपाइलर का काम है कंपाइल टाइम एरर्स बताना, JVM का काम है रन टाइम्स एरर को डिटेक्ट करना। अब जो लॉजिकल एरर्स है ना तो वो कंपाइल टाइम पे मिलते हैं हमें, ना वो रन टाइम पे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लॉजिक ही गलत किया हुआ है। ये जो लॉजिकल एरर्स हैं ये कंप्लीटली प्रोग्रामर की गलती होती है। प्रोग्रामर जो है सही लॉजिक नहीं अप्लाई करता अपने प्रोग्राम में, जिसकी वजह से हमें लॉजिकल एरर देखने को मिलते हैं। तो जिस प्रोग्राम में लॉजिकल एरर होगा, अब जैसे ये प्रोग्राम है, इसमें लॉजिकल एरर है, मैंने a प्लस बी की जगह b माइनस ए लिख दिया, लॉजिक हमारा गलत है। ये कंपाइल भी हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, बट जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था वो रिजल्ट हमें नहीं मिला, हमें रिजल्ट कुछ और मिल गया। तो ऐसे एरर्स को बोला जाता है लॉजिकल एरर। इसमें भी देखिए मैंने वही एग्जांपल लिया, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 2। हमने सम करना है दो नंबर्स का, लेकिन मैंने क्या कर दिया, x माइनस वाई, तो ये सम नहीं हुआ। 10 माइनस 2 हमें मिल गया 8, लेकिन मिलना क्या चाहिए था इनका, प्लस 10 प्लस 2 12 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 8। सो दिस इज नॉट सिंटेक्स एरर, दिस इज लॉजिकल एरर प्रोग्राम। लास्ट वन इज रन टाइम एरर्स।
रन टाइम एरर्स वो एरर्स होते हैं जो हमें रन टाइम पे मिलते हैं जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो एरर्स होते हैं जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो जाएंगे क्योंकि इनमें सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये जो है ये हमें जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एरर्स कौन ढूंढता है? आपका JVM, जावा की वर्चुअल मशीन इनको डिटेक्ट करती है। तो ये अब किस तरह के एरर्स होते हैं? सबसे कॉमन एरर डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय 0। हमें पता है मैथ्स में अगर आप 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा? तो इस तरह के जब हम अपने प्रोग्राम में लॉजिक यूज करते हैं तो ये हमें रन टाइम पे देखने को मिलते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास कोई एरे है, आपने जो एरे बनाया है वो 5 का बनाया है और आप एरे 7 में वैल्यू भेज रहे हो, लेट्स सपोज 3। ये स्ट्रिंग एरे है तो 7th पोजीशन पे आप ABC भेज रहे हो, लेकिन एरे आपने बनाया कितने का है? एरे में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? सिर्फ 5। 7th पोजीशन पे आप ABC भेज रहे हैं, सो दैट इज रॉन्ग। तो इस तरह के जो एरर्स हैं ये आपको रन टाइम पे मिलने को मिलेंगे। एरर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहले तो डिवाइड बाय 0, दूसरा ट्राइंग टू स्टोर अ वैल्यू इन एरे दैट इज नॉट अ कंपैटिबल टाइप, आउट ऑफ रेंज अगर आप एरे की वैल्यू को असेस कर रहे हो, कोई ऐसा आर्गुमेंट पास कर रहे हो जो वैलिड नहीं है, एरे का नेगेटिव साइज आप लेना चाहते हैं या उसको यूज करना चाहते हैं, तो इस तरह के एरर्स हमें रन टाइम एरर्स होते हैं। प्रोग्राम से समझते हैं। प्रोग्राम मैंने सिंपल बनाया है, a की वैल्यू 23, b की वैल्यू 0, a को b से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वी विल गेट रन टाइम एरर। अब आते हैं इनके कंपैरिजन पे। सिंटेक्स एरर का मतलब जब हम जावा के जो प्रोग्राम लैंग्वेज के रूल्स हैं या ग्रामर रूल्स बोल लीजिए या लैंग्वेज रूल बोल लीजिए, उसको वायलेट करते हैं, उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, तब हमें सिंटेक्स एरर देखने को मिलते हैं। रन टाइम एरर्स जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम पे जो एरर्स आते हैं उनको रन टाइम एरर्स बोलते हैं। और जब हम गलत लॉजिक देते हैं अपने प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम हमारा कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया, लेकिन उसकी आउटपुट सही नहीं आई, ऐसे एरर्स होते हैं लॉजिकल एरर्स। अब सिंटेक्स एरर्स कब आते हैं? ड्यूरिंग कंपाइलेशन आते हैं, रन टाइम एरर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आते हैं, और लॉजिकल एरर्स एग्जीक्यूशन के टाइम आएंगे, क्योंकि हमें आउटपुट उस टाइम पे देखने को मिलेगी। प्रोग्राम की आउटपुट आनी चाहिए थी a+b, लेकिन आ रही है b-a। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ हमारी गलती है। और जो रन टाइम एरर्स होते हैं ये प्रोग्राम को कई बार क्रैश भी कर देते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका सिंटेक्स एरर होगा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। अगर रन टाइम एरर होगा तो कंपाइल हो जाएगा, लॉजिकल एरर में भी कंपाइल हो जाएगा, लेकिन सिंटेक्स एरर के टाइम पे आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। अब एग्जीक्यूशन की बात कर लेते हैं। अगर सिंटेक्स एरर है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, आउटपुट शो नहीं करेगा। रन टाइम एरर होगा तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, प्रोग्राम जो है वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन लॉजिकल एरर है तो प्रोग्राम आपका रन तो होगा लेकिन आउटपुट आपकी गलत आएगी, रॉन्ग आउटपुट आपको शो होगी। नेक्स्ट है इसके कॉज, जैसे मैंने बताया वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। अब डिटेक्ट कौन करता है? सिंटेक्स एरर को डिटेक्ट करता है कंपाइलर, रन टाइम एरर को डिटेक्ट करता है JVM, और लॉजिकल एरर को सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रामर ही डिटेक्ट कर पाता है, ना ही कंपाइलर ना ही JVM। तो प्रोग्रामर को पता है कि उसने लॉजिक में कोई गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से ये गलत आउटपुट हमें दिखाई दे रही है। तो जब हम
सिंटेक्स एरर अगर हमारे प्रोग्राम में होगा तो हमें कंपाइल टाइम एरर मैसेज शो होगा। ये अभी मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगी कंपाइल, फिर आप देखना कैसे एरर आता है। रन टाइम एरर में एक्सेप्शन मैसेज आता है और लॉजिकल में हमें कोई एरर नहीं मैसेज आता। क्यों? क्योंकि हमारी आउटपुट तो आ रही है ना, चाहे गलत आ रही है, लेकिन वी आर गेटिंग आउटपुट, इसलिए कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। पर इन दोनों केसेस में एरर मैसेज आता है। अगर सिंटेक्स एरर होगा तो आपको कुछ भी आउटपुट शो नहीं होगी। रन टाइम एरर होगा तो आपका प्रोग्राम आउटपुट देने से पहले ही टर्मिनेट कर जाएगा और इस केस में, लॉजिकल के केस में, आउटपुट जो है वो गलत आएगी। लास्ट में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, ये डिवाइड बाय 0 यूजिंग प्लस इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई इन अ फॉर्मूला। सपोज हमने ए और बी को ऐड करना है तो उसकी जगह पे मैंने ए इंटू बी कर दिया, तो मतलब हमने लॉजिक ही गलत कर दिया। तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम्स को हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके एक एक करके एरर्स को समझते हैं। तो ये हैं हमारे 3 प्रोग्राम्स। सबसे पहले अब हम देखते हैं जो सिंटेक्स एरर है वो कैसे आता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रोग्राम को लिखा, आपके जो सिंटेक्स एरर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको रेड कलर की एक वेवी लाइन दिखाई देगी। जैसे ही आप अपना कर्सर वहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको बताएगा कि यहाँ पे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे भी देखिए ये लाइन जो है आपकी, ये हाईलाइट हो गई 4th नंबर की, इसमें आपका सिंटेक्स की प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको कंपाइल पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरर्स दिखा रहा है, 1 एरर है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप सेमीकोलन जो है वो लगाइए। जब तक आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको सही करके कंपाइल नहीं करेंगे, आप इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी आउटपुट नहीं देख पाएंगे। ये देखिए ये मुझे बार बार यही बोलेगा। अगर मैं अब सेमीकोलन लगा देती हूँ तो देखिए वहाँ से वो हट गया, कंपाइल पे क्लिक किया, अब क्लास जो है वो कंपाइल होगी और नीचे लिखा आ रहा है यहाँ पे नो सिंटेक्स एरर्स। और ये देखिए ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले यहाँ पे रेड लाइंस थी तो वो यही इंडिकेट कर रहा था कि इस प्रोग्राम में आपके सिंटेक्स एरर्स हैं। अगर मैं इसको कंपाइल करूँगी सो आउटपुट मुझे मिल गई 6। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर इसको करते हैं ओपन। ये देखिए अब मैंने x की वैल्यू 10 ले ली, y 2, ऑल्दो मैं इनको सम करने वाली हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, x माइनस वाई। तो आउटपुट इसकी आएगी। हम कंपाइल करके देख लेते हैं। प्रोग्राम कंपाइल भी हो गया है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो हो क्या रहा है, 10 माइनस 2 8 आ रहा है, जबकि हमने इसको सम करना था, 10 प्लस 2 करना था, 12 आना चाहिए था। बट ड्यू टू अवर लॉजिक जो हमने गलत अप्लाई किया है उसकी वजह से यहाँ पे 8 आ गया। तो ये लॉजिकल एरर वाला जो प्रोग्राम है ये कंपाइल भी हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया। सो अब हम चलते हैं थर्ड पे, इसको क्लियर कर दें। थर्ड इज द रन टाइम एरर। ओपन करते हैं। इसमें मैंने a वेरिएबल को 0 से डिवाइड कर दिया। हम डिवाइडिंग एन इंटीजर विद 0। इसको कंपाइल किया, ये कंपाइल हो गया। तो रन टाइम एरर कब आता है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सो एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये देखिए इस विंडो में देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। इसने हमें यहाँ पे ये हाईलाइट कर दिया कि आपके प्रोग्राम में यहाँ पे एरर है। इसको हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपने कोर्स में वैसे वैसे सीखते जाएंगे चीज़ों को। तो ये जस्ट मैंने आपको शो किया कि कैसे हमारे एरर्स जो होते हैं वो किस टाइम पे आते हैं और कैसे उनको हैंडल किया जाता है। तो अब इसको जब तक हम हैंडल नहीं करेंगे तब तक हमारा ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइल हो गया है, कंपाइलेशन ने हमें बताया कि इसके सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन ने हमें बताया कि यहाँ पे ये गलती है। सो इसको रिमूव करेंगे, फिर हम इसको
एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये था आज के वीडियो में हमारे एरर्स एंड टेस्टिंग एंड डिबगिंग। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स और सेमीकोलन की परेशानी फॉलो करें कोड विद शालिनी।